एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन नबी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ का वेदर मानसून जा चुका है, फिर भी इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, इतनी बारिश हो रही है। आप भी देखो कितनी बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादो जून जुलाई अगस्त का सीज़न चल रहा हो। तो आज मेरा कुछ स्पेशल खाने का मन कर दिया है, तो जस्ट हम निकल रहे हैं। लेकिन देखिए बारिश में निकलना कितना डिफ़िकल्ट है। खाना भारी है। अब यहाँ से वहाँ तक जाना एक टास्क है मेरे लिए। सबसे पहले मैं भागते हुए कार में जाके बैठी सेफली कि भीगूँ ना। उसके बाद अभिषेक के पापा भागते हुए आए और अभिषेक को मुझे दे दिए। फिर इस तरह से हम बारिश से फाइनली बच गए। जैसे ना थोड़ी बारिश हो रही थी तो मैंने इनसे बोला ना कि मेरा फ्रेंच फ्राई खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा ये पास में जो होगा वहीं चल लेंगे। लेकिन इन्होंने फिर कहा कि नहीं, अब इतनी बारिश में ऐसे जा रहे हैं तो पास में क्या चलेंगे, फ्रेंच फ्राई तो मैकडी वगैरह का ही टेस्टी होता है, तो मैकडी ही चलते हैं। तो बस जस्ट हम अपने घर के पास जो नियरेस्ट मैकडी है हम वहाँ निकल लिए हैं। अभी तक तो बस मेरा मतलब बारिश है तो फ्रेंच फ्राई का ही दिल कर रहा है। अब बारिश की वजह से और क्या क्या दिल करेगा मुझे नहीं पता। मैडम का आलू फेवरेट हो गया लग रहा है। आलू फेवरेट हो गया है। डाइटिंग पे नहीं हूँ ना आजकल, फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाऊंगी, थोड़ी और फैटी हो जाऊँ। कुछ लोगों ने मुझे ऐसा सजेस्ट किया कि मैं थोड़ा और फैटी हो जाऊँगी ना तो और ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी। बसी अवीसी के साथ फन मस्ती कार में करते हुए बारिश में हम पहुंच गए फाइनली मैकडी में। और वहाँ हमने अपनी गाड़ी कर दी पार्क और फाइनली हमने एंट्री ले ली। लेकिन मेरा तो उस दिन इतना मूड कर गया था ना, मैं बहुत टाइम से मतलब सोच रही थी मतलब मैकडी का फ्रेंच फ्राई खाऊं। मतलब मैकडी का ही नहीं, मैं फ्रेंच फ्राई के लिए बोल रही थी, तो इन्होंने कहा कि खाएंगे तो मैकडी में ही खाएंगे फ्रेंच फ्राई। तो हम पहुंच गए वहाँ पे और ये इन्होंने ऑर्डर भी ले लिया। ऑर्डर नंबर 32 था। तब तक मैं और अभी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे। हमारे टेबल के जस्ट पीछे एक लेडी बैठे थे। अभी जहाँ जाती है ना सबको अट्रैक्ट करती है। और देखिए वो लेडी का जो उसने फ्रेंच फ्राई बर्गर सब लेके वो बैठी हुए थे, तो अवीसी का ध्यान खेलने की तरफ छोड़ के उधर खाने की तरफ दौड़ा और वो बार बार उनके ट्रे पे अटैक कर रही थी। और वो बेचारी लेडी पूछ भी रहे थे प्यार से कि आपको लेना है लेना है। तब तक हमारा ऑर्डर आ गया, भगवान की कृपा से हमारा ऑर्डर आ गया, ताकि अवीसी ने उस बंदी को छोड़ दिया, नहीं तो पता नहीं उसके ट्रे से वो खाती कम और उसका छीट देती, तो ऐसे थोड़ा सा अपन लोगों को इंसल्ट तो लगता ही है ना। तो हमारा जब ऑर्डर आ गया तो मैं आपको तो पता ही, मैं स्पेशली फ़्रेंच फ्राई खाने गई थी। लेकिन हमने आपको हमेशा ही दिखाया है कि खाने से पहले हम अपने भगवान को भोग लगाते हैं। तो ये देखो हम अपने भगवान को भोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मम्मी भी इतनी ना चटोरी है कि पहले मैंने उसको टेस्ट किया फिर बाबू को खिलाया। अब इसी को ना ऐसे संभालना पड़ता है। मतलब अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ टाइम निकाल के कुछ खाने और प्लान करने जाते हैं ना, तो बहुत दिमाग से अवीसी को मैनेज करना पड़ता है। अवीसी को उस समय ये नहीं दिखता है कि पापा के पास हूँ मम्मी के पास। अगर कुछ खाना सामने आ गया तो वो इतना फूडी हो जाती है कि मतलब उसको दिखता नहीं कि खाने के आगे वो खाना गिरा देगी या मार देगी। तब तक उसको इंगेज करने के लिए वहाँ मैकडी के स्टाफ देख रहे तो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। तो उन्होंने क्या किया कि मैकडोनल्ड्स प्रिंट किया हुआ एक बलून उसको ला के देने की कोशिश कर रहे थे। और एक्चुअली ना अवीसी उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी, तो वो लेके आई कि आपको ये चाहिए आपको ये चाहिए। तो अवीसी ने वो ले लिया, उसको ध्यान ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने उनसे ले लिया ये बलून ताकि वो उसमें बिज़ी रहेगी। और उसके हाथ में जो वो स्ट्रॉ देख रहे हैं ना, वो हमारे कोक का स्ट्रॉ है। कहीं भी जाते हैं ना तो वो स्ट्रॉज लेके ही खेलती है और वो शांति उसी से मिलती है। तो हम क्या करते हैं भाई, उसको स्ट्रॉ निकाल के दे देते हैं और हम ग्लास से डायरेक्ट पी लेते हैं कि भाई कैसे भी हमें इंजॉय करने दो। हम उसको भी खिलाते हैं। एक्चुअली क्या है, अभी से आप सारे ब्लॉग में देखते इतनी नॉटी है, इतनी नॉटी है कि उसका मतलब एक सेकेंड वो अस्थिर रह नहीं सकती। उसको देखो कोक भी कितना समझ में आता है। दूसरे बच्चे रहते हैं ना तो छोड़ देते हैं। फिर हमने खा पी के मज़े करके और फिर हम मैकडी से वहाँ से निकल गए। मैकडी से खाने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले तब तक बारिश रुकी नहीं थी, बारिश कंटिन्यू चल रही थी और मौसम इतना अच्छा था कि मज़ा आ रहा था। और पीछे पीछे बेचारे अभिषेक के पापा छतरी लेके मुझे कार तक छोड़ने गए। मैं फ्रंट सीट पर बैठ गई, फिर अभिषेक को ले लिया और वहाँ लेने के बाद फिर अभिषेक के पापा भी बैठ गए। और फिर हमने वहाँ डिसाइड किया कि हम चल के कुछ और भी खाते हैं, क्योंकि पेट हमारा भरा नहीं था, बस मेरा मन था, इसलिए मैंने मैकडी में खाने के लिए हमने फ्रेंच फ्राई तो खा लिया। एक्चुअली इतना पीक टाइम पे मैंने फ्रेंच फ्राई खाया ना, बहुत टाइम से मुझे फ्रेंच फ्राई, बहुत टाइम क्या 2-3 दिन से ही मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं फ्रेंच फ्राई खाऊं, तो आज खा लिया। वो कहते हैं ना जो चीज़ एकदम जब ज़रूरत होती है तभी खाओ, तो जब डबल टेस्ट होता है, तो वैसा हुआ। और बर्गर भी ले लिया था हमने, महाराजा ने लिया था मीडियम साइज़
इसका ही लिया था। उसके बाद चूँकि मैंने बोला ही कि थोड़ी यहाँ बारिश हो रही है, तो हम इसी चक्कर में निकले हैं कि जितना भी चटोरापंती वाली चीज़ें हम वही खाते चलेंगे हर चौक चौपाटी में। तो अभी हम मोमोज पॉइंट पे पहुँच गए हैं। आज ऐसे तो हम हमेशा स्टीम मोमोज देते हैं, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ्राई मोमोज। टाटा। अभी ब्लॉग में वेलकम कर रही है हमारी बच्ची, मेरी बेटी अभी अभी वेलकम कर रही है। काफी देर से नींद खुला है। अभी नींद खुली, अभी अभी इसी ब्लॉग में वेलकम कर रही है ऐसे। हाँ चल चलते हैं। ये किया मैंने ऑर्डर और ये रहा हमारा गर्मा गर्म फ्राइड मोमोज। बाबू को टेस्ट कराइए भाई। गुस्सा गुस्सा टाइमली नहीं जा रहा है। आ गया तो जल्दी दो, गर्म होगा। थोड़ा इधर मुँह करो, उसको चाहिए, उसको गुस्सा आ रहा है। गर्म मन नहीं भरा तो हमने दूसरा प्लेट भी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि फ्राइड है ना, फ्राइड जनरली खाते नहीं, ऑयल अवॉइड करते हैं। तो सोचा आज फ्राइड है तो डबल डबल लेते हैं, एक से नहीं हो पाया। अब इसी में बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए प्लेट मुझे यहाँ लेके बैठना पड़ रहा है, बिकॉज कि वो खड़े हुए मेरा प्लेट में मार देंगे। तो आज ऐसे प्लान है ही कि घूम घूम के खाना है पीना है, तो हमने आज फ्राइड मोमोज़ का मज़ा लिया। उसके बाद बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो हम सोच रहे हैं कि बाहर कहीं, पहले मैंने सोचा इनको घर पे चल के अच्छी सी चाय बना के पिलाती हूँ, लेकिन उसका भी आइडिया इन्होंने दे दिया कि बाहर से ही चाय पीते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे एक फूड कोर्ट है और वहाँ एक चाय की बहुत अच्छी दुकान, थोड़ी स्टैंडर्ड दुकान है, नाम तो नहीं बताऊँगी, आपको दिखाऊँगी कैसी दुकान है वो। वहाँ का चाय जितना स्टैंडर्ड दिखता है पता ही नहीं पीने में कैसा है। तो आज फर्स्ट टाइम हम वहाँ आए, आते जाते बस देखते थे कि हाँ ये है, थोड़ा स्टैंडर्ड है, लोगों की भीड़ इकट्ठी होती थी। अब देखते हैं वो कुल्हड़ में देते हैं, क्या देते हैं, कैसे देते हैं, टेस्ट कैसा होता है। चलिए आप लोग भी देखिए। आप देख लो, यहाँ गन्ने की जूस की भी दुकान है। एक सैंपल में एक गन्ने का पेड़ भी लगा है सामने गमले में, और उसके बाजू में है चाय की दुकान। तो थोड़ी ऐसी भीड़ है, लंबी सी भीड़ है। हम भी चलते उतरते हैं। ये है वो फेमस दुकान जिसका नाम है चाय बक्स। मैं हमेशा देखती थी, आइडिया इनका था, तो चलिए। और यहाँ मैं दे रही हूँ चाय का ऑर्डर। इनके लिए मैंने दिया अदरक वाली चाय और ख़ुद के लिए इलायची वाली। और इलायची हो चूँकि सेल्फ सर्विस थी, तो इलायची वाला और अदरक वाला चाय का ऑर्डर देने के बाद यहाँ बाजू में ही था फ़िश स्पा। अब पता नहीं यहाँ जो चाय पीने आते हैं कौन फ़िश स्पा कराते होंगे। मैं सोचती वो तो मुझे डर लगता है, मुझे पैर पानी में डालने में डर लगता है कि मछलियाँ काट लेंगी। इनसे मैं पूछ भी रही थी कराना है, तो ये बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं कराना। जब तक हम ये सब टाइम स्पेंड कर रहे थे तब तक हमारी चाय हो गई रेडी। और देखिए चाय भी कितनी खूबसूरत दे रही है भाई, पैसे ले रहा है, नाम रखा है चाय बक्स, तो क्वालिटी भी दे रहे हैं। यहाँ बैठ के मस्त चाय की चुस्कियाँ ली हमने। सो चटपटा सा स्नैक्स और चाय पीने के बाद मेरा ऐसा हो गया है मॉनसून का, जो अगेन मॉनसून की जो एंट्री हुई थी ना, उसमें थोड़ा जैसा मूड कर रहा था कि खाना पीना खाया, थोड़ा मस्तीखोरी करें, तो जस्ट निकल गए नहीं आ रहा है। तो हो गया है, पेट पूरा फुल हो गया है। मतलब हम शाम को ही निकले थे और वही फ्रेंच फ्राई बर्गर खा खा के, पता नहीं मोमोज और क्या क्या खा खा के पेट ऐसा फुल हो गया। तो हम सोच रहे हैं अभी डिनर क्या करें। तो अभी हम ये प्लान कर रहे थे कि घर जाएंगे, घर जाने के बाद थोड़ा रुकेंगे, पानी वानी पियेंगे, तब तक भूख लग जाएगी। उसके बाद कुछ ऑर्डर करके खा लेंगे, या अगर ये कुछ बोलेंगे तो कुकिंग करेंगे। बट लेट हो गया तो ऐसा कुकिंग करने का दिल नहीं करेगा। देखते हैं ये क्या बोलते हैं। बाहर का ही खाएंगे, ये तो गारंटीड है। और लेट्स सी, अभी तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगा। अभी तो एकदम से मतलब पेट इतना ज़्यादा बढ़ गया ना खा खा के, इच्छा नहीं हो रही है। बट अभी कितना टाइम ही हो रहा है, मुझे लग रहा है 8:30 हो रहा होगा। तो हम सोच रहे हैं कि जब आज पूरा बाहर का ही कचरा खाने का प्लान है, तो रात को भी डिनर कचरा ही करते हैं। देखो दूध गिरा रही है, पूरा दूध गिराना। सो देखते हैं क्या प्लान करते हैं रात में। सो गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया। हम गए थे अपने घर कि ऊपर थोड़ा जाके ऐसे रेस्ट करके तब थोड़ा कुछ खाने का प्लान करेंगे, लेकिन पता चला सोसाइटी की लिफ्ट ही ख़राब है। तो अभी क्या मतलब है 7th फ्लोर पे चढ़ के जाना फिर उतरना, भोजन करते हैं। डबल मेहनत। तो फिर हमने क्या किया, सोसाइटी में ही गाड़ी लगा के थोड़ा ऐसे वॉक कर लिए। और वॉक करने के बाद मैं ही इनको बोली कि चौक चौपाटी चलते हैं, उधर ही खा लेंगे। मेरा जो फेवरेट है यारोदा ढाबा, पंजाबी अमृतसरी कुलचा, चुरचुर नान दाल मखनी। मुझे लगता है आप लोग 50 से 100 बार तो व्लॉग में सुन ही चुके होंगे। तो लेकिन एक बहुत टाइम के बाद, मुझे लगता है 1-1.5 महीने के बाद मैं इधर आई हूँ ये चीज़ खाने। ऑनलाइन मंगा लेते थे स्विगी या जोमेटो से, लेकिन
गरम खाने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ कर दिया मैंने अपना दाल मखनी और चुरचुर नान ऑर्डर। जब तक हमारा ऑर्डर आता तब तक हमने अविशी को कार्टून दिखा के इंगेज किया क्योंकि बदमाशी ना करे। फिर थोड़ी देर में ही हमारा ऑर्डर फाइनली आ गया। हमने खूब क्रिस्पी चुरचुर नान और दाल मखनी खाया, बहुत इंजॉय किया, बहुत टाइम बाद खा रहे थे ना, तो मज़ा बहुत आया। सो गाइज़, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि सबसे पहले हमारी ऐसी ब्लॉग आप तक पहुंच सके। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।